हेलो बच्चों। तो आप लोग की तैयारी पूरे जी जान लगा के कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हैं बच्चों तो वो अपने पूरे जी जान लगा के तैयारी तुम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास कोई टाइम नहीं बचा है कि आप टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। आपका एग्जाम है जो पैरामेडिकल का बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आप अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप पूरे जी जान लगा दीजिए पैरामेडिकल में। आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो चलिए मैं आज फिर से आप लोगों के लिए मॉडल पेपर का सेट 2 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कि मैं इसको अलग कर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अलग कर के लाया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। शायद आप इसे बिल्कुल रट जाएंगे तो आप अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आप जितने भी वीडियो है सारा का सारा आप रट जाएं। आप 100 से मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आपको 100% मैं आशा दिलाता हूँ कि आप 350 नंबर से ऊपर लाएंगे। तो आप सारा के सारा क्वेश्चन रट जाइए। तो आप हमारे वीडियो से बने रहने के लिए जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं लेट नहीं करते हुए। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन समान ज्ञान का बिल्कुल पैरामेडिकल पे आधारित है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। क्या कह रहा है, इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस, जर्मनी, चीन, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। कमेंट में आप लोगों को बताना होगा इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए बच्चों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी है जो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा के परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है। कह रहा है वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन है, स्वर्ण सिंह, स्वराजलाल, स्वराजपाल, धनराजपाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्वराजपाल को, स्वराजपाल क्या हो जाएगा, स्वराजपाल। स्वराजपाल को ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सिलिकॉन कंपनी सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। कह रहा है भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है, हैदराबाद को, मुंबई को, बंगलौर को, चेन्नई को। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट में करके जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेंगलोर को, सिलिकॉन घाटी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है। कह रहा है रामेश्वर है वो किस राज्य का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का, केरल का। तो किस राज्य का हिस्सा है, जल्दी बताइए बच्चों। रामेश्वर है वो किस राज्य का हिस्सा है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, तमिलनाडु का है। कहाँ का, तमिलनाडु का हिस्सा कहाँ का है बच्चों, तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था। क्या कर रहा है, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था। 11 जून 1998 को, 9 जून 1998 को, 11 मई 1998 को, 20 मई 1998 को। कब किया गया था, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए बच्चों। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 मई 1998 को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 मई 1998 को परीक्षण किया गया था। कब किया गया था, 11 मई 1998 को। अगला क्वेश्चन क्या करा, ग्रैंड ग्रांड कैनियन है। क्या करा है, ग्रांड कैनियन है, एक खंडक है, एक बड़ी तोप है, एक नदी है, एक पुरानी तोप है। क्या है, इसका सही जवाब बताइए बच्चों। जिनको जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल आप देख कर रट जाएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। तो जल्दी जिनको जिनको आता है वो जवाब दे बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक खंडर है। क्या है, एक खंड है। क्या है, एक खंड है। ग्रांड क्या है, एक खंड है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, किसी स्थान का मानक समय, क्या करा, किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा से, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश रेखा से, लैटिट्यूड, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, इंटरनेशनल डेडलाइन, प्रधान मध्य रेखा से, प्राइम मेरिडियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देशांतर रेखा से। कहाँ से आधार किया जाता है, देशांतर रेखा से।
कहाँ से आधार किया जाता है किसी समय का मानक? तो देशांतर रेखा से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाडो निवासी है। क्या कह रहा है? बाडो निवासी कहाँ के निवासी है? गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के, मध्य प्रदेश के। गाडो है वो कहाँ के निवासी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, आप लोग नहीं बताते जवाब। आप लोग जवाब बताइएगा तो आपको ज़्यादा याद होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ। मुझे बोलने की कोई उम्मीद नहीं, आपको याद करवाना है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ। तो इसका सही जवाब दीजिए बच्चों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बोडो है निवासी है वो कहाँ के निवासी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गारो पहाड़ी के। कहाँ के बच्चों? गारो पहाड़ी के। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पनामा नहर जोड़ती है। क्या कह रहा है? पनामा नहर जोड़ती है किसको किसको? उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। किसको किसको जोड़ती है? जल्दी जल्दी बताइए। पनामा नहर है जो किसको किसको जोड़ती है बच्चों? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तब प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है पनामा नहर? प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर को। आप लोग याद कर लीजिए, पूरा एकदम यहीं पे याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? पंचायती राज को एक अंतर्गत शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। पहला ऑप्शन क्या दिया? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के। दूसरा क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के। तीसरा क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। चौथा क्या है? भारतीय संविधान के 74वां संशोधन के। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? वो बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। आप जितना जल्दी जवाब दीजिएगा, जितना ज़्यादा जवाब दीजिए उतना आपको याद होगा। आप गलत दीजिएगा जवाब, गलत ही सही, लेकिन आप सही तो सीखिएगा। मैं बताऊंगा तो उससे आपको याद हो जाएगा। तो आप गलत दीजिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप सीख तो जाइएगा। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ का है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का है, जो कि ये भी पैरामेडिकल के क्वेश्चन पे आधारित है। पूरा तैयार किया गया है पैरामेडिकल के क्वेश्चन के आधारित पर। तो आप लोग इसे भी अच्छी तरीके से रट जाए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारे चैनल से बने रहें और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दूं, ताकि आप पैरामेडिकल में अच्छे से अच्छे रैंक टॉप प्राप्त कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है। क्या कह रहा है? व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है कहाँ से? फ्लोएम से, कॉर्केम्बियम से, जाइलम से, संवहन कैम्बियम से। किससे प्राप्त होती है? इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? जल्दी बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? कॉर्क कैम्बियम से। कहाँ से प्राप्त होती है? कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होती है। कहाँ से? कॉर्क कैम्बियम से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ब्रिज की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। कह रहा है ब्रिज की आयु हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी सबसे अच्छा विधि क्या है? पहला क्या कह रहा है? शाखाओं की संख्या ज्ञात करना, वार्षिक बलयों की संख्या ज्ञात करना, ब्रिज पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना। चौथा ऑप्शन ब्रिज का व्यास एवं ऊंचाई ज्ञात करना। तो किसके आधारित पर हम उसका आयु बता सकते हैं, ये पूछ रहा है। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बच्चों। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? वार्षिक बल्लियों की संख्या ज्ञात करना। क्या इसका सही जवाब है? वार्षिक बल्लियों की संख्या ज्ञात करना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? कह रहा है पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? कॉन्टेक्शन, कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम। कह रहा है जल का परिवहन कौन करता है? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, जितना बताइएगा उतना आपको याद होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जाइलम हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? जाइलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? कह रहा है कपास के में जो रेशा होता है वो पौधा के किस भाग में पाया जाता है? तने के छाल के तंतु में, जड़ के फ्लोएम तंतु, बीजों पर अधिचर्मी रोम। चौथा क्या कह रहा है? जल की काष्ठीय तंतु। तो किस में पाया जाता है, किस भाग में पाया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। कपास के जो रेशे होते हैं वो किस भाग में पाया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीजों पर अधिचर्मी रोम। बीजों पर अधिचर्मी रोम में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती? कह रहा है किसी भी बीज के अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है?
जो कि 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें बताना है। पहला कह रहा है प्रकाश, दूसरा पानी, तीसरा हवा, चौथा ताप। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है अंकुरन के लिए, ये बताना है। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इन चारों में से कौन सही होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रकाश, क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की आवश्यकता कब होती है, जब अंकुरन हो जाती है उसके बाद प्रकाश की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, श्वसन करने के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वसन मूल पाई जाती है, क्या कह रहा है, श्वसन मूल पाई जाती है पान में, सिंघाड़े में, मक्का में, जूसिया में, किस में पाई जाती है, इसका सही जवाब बताइए। किस में पाई जाती है, श्वसन मूल है जो किस में पाई जाती है, पूछा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। श्वसन मूल पाई जाती है, किस में पाई जाती है, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जूसिया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, जूसिया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है बच्चों, जूसिया में पाई जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि, कह रहा है अदरक एक तना है जड़ नहीं है, क्यों। पहला क्या कह रहा है ऑप्शन, यह भूमि के समांतर स्थित होता है इसलिए। दूसरा क्या कह रहा है, इसमें पर्व तथा पर्व संधियां होती है। तीसरा क्या कह रहा है, यह भोजन संग्रह करता है। चौथा क्या कह रहा है, इसमें फ्लोरोफिन का अभाव होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें पर्व तथा पर्व संधियां होती है इसलिए तना है जड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फूलगोभी में खाने योग्य भाग है, क्या कह रहा है, फूलगोभी में खाने योग्य भाग है, कौन सा फल है, पुष्पकर्म है, वृक्ष है, कलिका है। तो कौन सा खाने योग्य भाग है, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्पकर्म। कौन खाते हैं बच्चों, फूलगोभी में पुष्पकर्म खाते हैं, कौन खाते हैं, पुष्पकर्म खाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है जब पूरा तना पत्ती में रूपांतरित हो जाता है तो कहलाता है, कह रहा है जब पूरा तना पत्ती में रूपांतरित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पत्रकलिका, फिलोड, परिणाम स्तंभ, स्तंभ कंद, उसे क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट रिवीजन कर सकते हैं आपको वही काम देगा। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका जवाब बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पानव स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानव पनार्व स्तंभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है। कहेगा जो प्रोटीन की आपके शरीर में कमी आ जाती है, प्रोटीन आप नहीं लेते हैं, तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। पहला कह रहा है मधुमेह, कैंसर, क्वाशिकोर, अमीबेसियस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वाशिकोर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वाशिकोर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्त काल क्या होता है, 4 गुना बढ़ जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है, वही हो रहेगा, √2 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, कैलकुलेशन करके बताइए बच्चों। अब कैलकुलेशन करने की टाइम नहीं बचा, आप लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फास्ट हो सके आप रिविजन कीजिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √2 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, √2 गुना बढ़ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विज्ञान विज्ञान संस्थान स्थित है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है, कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, कहाँ स्थित है। सही जवाब जल्दी बताइए बच्चों, कहाँ स्थित है, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट सूची 2 दिया हुआ उसको सम्मिलित करना। कह रहा अमीटर, अमीटर, अमीटर में इन चारों में से कौन सा सही होगा, अनेमीटर, पायरोमीटर, वोल्ट मीटर। इस चारों को क्या कर रहा है, सूची 1 सूची 2 क्या करने कह रहा है बच्चों, मैच करने कह रहा है। तो मैच करके जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैच करके जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्यों होगा, क्योंकि एमीटर होता है जब विद्युत धारा को नापता है, एमीटर होता है किसको नापता है, विद्युत धारा को नापता है। और एनोमीटर होता है, एनोमोमीटर होता है जो वायु की चाल को नापता है, एनोमोमीटर होता है जो किसको नापता है, वायु की चाल को। पायरोमीटर होता है जो पायरोमीटर उच्च ताप को नापता है, किसको नापता है, पायरोमीटर उच्च ताप को। और वोल्ट मीटर होता है जो
विभवांतर को नापता है। किसको नापता है? विभवांतर को नापता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पैसेज से आया है, जो कि पैसेज हर पैरामेडिकल के एग्जाम में हर साल एक ना एक पैसेज आपको दे देगा, उससे क्वेश्चन बनाने को रहता है। इसलिए मैं प्रत्येक सेट में आपको एक पैसेज दे देता हूँ ताकि आप इसे देख देख कर सीख जाए। तो आप पैसेज जरूर पढ़िएगा। इसका क्वेश्चन पैसेज पढ़ने के बाद ही बनेगा, लेकिन मैं इसका जवाब, क्वेश्चन का जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन आप लोग एक बार पैसेज जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज रहता है जो कि हम उसको यहाँ पे लाते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं पैसेज नहीं पढ़ता हूँ, 2 भाग में है पैसेज। आधे यहाँ से, इस जगह से स्टार्ट है और यहाँ पे इंड है। तो चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? भाई डज अमांडा, पैसेज से भाई डज अमांडा होप द रेंट मैन विल गो अवे। पहला ऑप्शन क्या है? सी हैज टू प्रेशर है रेंट स्टिल। दूसरा क्या है? सी हैज टू रिपे बैंक लोन्स। तीसरा क्या है? सी हैज टू पे हॉस्पिटल बिल्स। चौथा क्या? सी हैज टू वैकेंट हर हाउस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? मैं डायरेक्ट इसको बता देता हूँ, लेकिन आप लोग एक बार पैसे पढ़ के ही बनाइएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? भाई इज अमांडा वॉरिड। पहला ऑप्शन सी हैज टू पे हर फी। दूसरा क्या? सी हैज टू बाई प्रीवियस प्रोविजन। तीसरा ऑप्शन क्या है? सी हैज टू बाई बुक्स। चौथा क्या? सी हैज नो मनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा सी हैज नो मनी, क्योंकि उसके पास मनी नहीं था। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या है? पैसे से ही। भाई डज अमांडा नोट गेट द जॉब एट द बुक स्टोर। पहला कह रहा है ऑप्शन सी इज टू ओल्ड फॉर द जॉब। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? सी हैज नेवर वर्कड इन द बुक स्टोर बिफोर। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? देयर आर नो वैक्सीन। चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है? सी इज ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि आप लोग पैसे पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सी हो जाएगा। देयर आर नो वैक्सीन, क्योंकि वो वैक्सीन नहीं लिया था। देखिए कोरोना पे आ गया है, क्योंकि वो वैक्सीन नहीं लिया था, इसीलिए उसको बुक स्टोर में जॉब नहीं मिला था अमांडा को। अगला क्वेश्चन क्या करा? भाई डज नॉट अमांडा हैव मनी टू पे हर रेंट। कह रहा है अमांडा को रेंट पे करने के लिए उसके पास मनी नहीं था। क्यों नहीं मनी था? पहला ऑप्शन क्या करा? सी लॉस्ट हर जॉब, वो अपना सारा जॉब खो दिया था। दूसरा क्या करा? हर पेरेंट्स डिड नॉट गिवन हर मनी, प्रत्येक के माता पिता होते हैं जो एनी समय पैसे नहीं देते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कहा? ही बांट शॉपिंग एंड स्पेंट हर मनी, मतलब वो किस में करता था? शॉपिंग में अपना मनी को वेस्ट कर देता था। चौथा ऑप्शन क्या है? सी लेंट हर मनी टू हर फ्रेंड, वो क्या करता था? अपने फ्रेंड को पैसे दे देता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही लॉस्ट हर जॉब, क्योंकि वो अपना जॉब को खो दिया था इसलिए। तो आप लोग पैसे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। सारा क्वेश्चन पैसे से रिलेटेड है बच्चों, क्योंकि पैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपको पैसे देते हैं कि हर साल एक बार एक नए पैरामीटर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करा? ये भी पैसे से। भाई डज अमांडा कॉल द मैन हु विजिट हर द रेंट मैन। पहला बिकॉज ही इज हर फादर। दूसरा ऑप्शन क्या करें? बिकॉज ही इज ऑनर ऑफ द हाउस सी लाइव्स। तीसरा क्या करें? बिकॉज ही हर वॉश। चौथा ऑप्शन क्या है? बिकॉज ही इज हर टी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। आप लोग नहीं बताते हैं, यानी कि आप लोग पैसेज नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए आप लोग क्या करते हैं? नहीं बताते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बिकॉज ही इज ऑनर ऑफ द हाउस सी लाइव इन, क्योंकि वो उस घर का क्या था? ऑनर था और वहाँ पे रहता था, इसलिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन हिंदी से। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ से बच्चों? अगला क्वेश्चन हिंदी से। तो कह रहा है क्या चीज़? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम है? उत्तीर्ण, विफल, असफल, निसफल। तो सफल का विलोम मतलब सफल का उल्टा शब्द कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बच्चों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सफल का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए बच्चों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण। सॉरी, ये नहीं होगा, उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए। होगा क्या चाहिए बच्चों? इसका सही जवाब हो गया निसफल। सफल का क्या हो जाएगा? सफल का क्या होगा बच्चों? सफल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निसफल होगा। क्या होगा? निसफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निसफल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? रामकृष्ण में कौन सा समास है? कह रहा रामकृष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, न्याय समास, कर्मधारय समास। तो कौन सा समास है? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हुआ था, मेरा साउंड चला गया था क्योंकि लाइट कट गई थी, इसलिए मेरा साउंड चला गया था। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है विसर्ग संधि अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताएं। कह रहा है विसर्ग संधि को अशुद्धि को ध्यान रखते हुए शुद्ध शब्द को बताना। अधो प्लस पतान, अध प्लस पतान, अधो प्लस पतान, अध प्लस धो प्लस पतन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये पूछ रहा है। इसका सही शुद्ध शुद्ध कौन दिया हुआ है? ये पूछ रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, अध प्लस पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध प्लस पतन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। कह रहा वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री है, वह बुद्धिमानी स्त्री है, वह बुद्धिमाती स्त्री है। तो इन चारों में से कौन सा वाक्य है जो लिंग को संबंधित करते हुए सही वाक्य है? ये पूछ रहा है। तो चलिए जवाब दीजिए बच्चों। आप लोग पढ़िए तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य सही है। आप लोग पढ़िए, आप लोग पढ़ते नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़िए बच्चों। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य सही है। तो इसका सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? यह बुद्धिमती, वह बुद्धिमती स्त्री है। क्या हो जाएगा? वह बुद्धिमती स्त्री है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अंतरराष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। क्या कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। कौन सा संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि। तो कौन सा संधि है? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। जल्दी जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विसर्ग। कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है इसलिए कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग। अगर जो स्वर रहता तो स्वर से होता। कौन सा संधि हो गया? विसर्ग संधि हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित ध्वनि में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। कह रहा है कि 4 ध्वनि दिया हुआ है, इसमें बताना कि कौन सा ओष्ठ से उच्चारण नहीं होता। म, प, फ, भ, म, प, फ, भ। मतलब कह रहा क्या चीज? ओष्ठ से इस चारों में से कौन सा वर्ण है जो कि ओष्ठ से मतलब लिप से उच्चारण नहीं होता? ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म। प, फ, ब, भ, म। लेकिन एक्चुअली कहा जाए तो सारा होता है ओष्ठ से, लेकिन थोड़ा सा म होता है जो कि डिफरेंट होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पैरामेडिकल के क्वेश्चन को देखते हुए आंसर बताना। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? आए थे हरिभजन को ओटने, ओटन लगे कपास। क्या कह रहा? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, निम्न लोकोकित का अर्थ बताइए। कह रहा है इसका अर्थ बताने के लिए आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ क्या होगा? हरिभजन के विमुख होना, कपास ओटन लगना, तीसरा क्या करा? तुच्छ कार्य करना, चौथा क्या करा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सारा के सारा क्वेश्चन रट लीजिएगा बच्चों। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जो नहीं इसको रटते हैं आप बिल्कुल रट जाएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप रट जाइएगा तो आपको टॉप 100 में आप आ सकते हैं। किसमें आ सकते हैं? टॉप 100 रैंक ला सकते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको पूरा बिल्कुल रट लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स बच्चों। जो पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं। जो पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं।
और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।